तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तो बेहतर होगा कि तुम पहले किसी प्रकार के ब्लड का इंतज़ाम करो और मुझे शैंटोरियम विला में मिल जाओ उसके सामने। जाओ ये कहता क्या शाओमैन को बिल्कुल वैसी ही डिसीज़ है जैसे जुनजिन को है। शेंगोंग कहती है अब तुम्हें ये जुनजिन की डिसीज़ के बारे में पता है तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आसान होगी। मेरा मतलब शाओमैन की इस बीमारी से डील करना। वो काफ़ी ज़्यादा यंग है तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में डिले नहीं करना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को सह नहीं सकता काफ़ी लंबे समय तक। और ये कहते हुए कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जाओई किसी को फ़ोन लगाता है और वो शायद जुनजिन को ही फ़ोन लगाता है और कहता है ये जुनजिन आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर शाओमैन को बिल्कुल तुम्हारी जैसी बीमारी क्यों है। जाओई कहता है मुझे अच्छे तरीके से याद है तुम किस प्रकार से रोया करते थे सिर्फ खून को पीने के लिए। जाओ ये कहता मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि एक बच्चा था जिसे जो कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी कगार पे था उसने और तुमने उसे बचाने के लिए वही इलनेस उसे दे दी जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन उसे वो बीमारी भी मिल गई। और जिस बच्चे की तुम बात कर रहे थे उस वक्त जो कि मौत की कगार पे था, क्या वो शाओमैन था? तभी उसकी मम्मा से बाहर निकल जाती है और कहती है आखिर वो बेहुदा लड़की कहाँ गई, उसने मेरे ग्रैंडसन को चुरा लिया। क्या उसे बिल्कुल भी एल्डर्स की इज्जत नहीं है? जल्दी से पुलिस को कॉल करो, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। अभी ये शीटिंग प्रेसिडेंट नहीं बना है और इस तरीके से ये फैमिली दूसरे लोगों को बुली नहीं कर सकती। बस मेरा इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। जुनजिन कहता है ठीक है अब तुम्हें पता चल चुका है तो एक काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं फ़ोन रख रहा हूँ। वैसे भी जब भी मैं तुम्हारी शाह फैमिली से मिलता हूँ मुझे गुस्सा ही आता है। इनको दिखाया जाता था जिसने फ़ोन पर बात कर ली होती है और वो अपना सेक्रेटरी से कहता है जल्दी से जाओ और इस यंग मैन जिसका नाम है किन जुनिये जो कि लगभग 10 साल पहले मारा था, मैं चाहता हूँ उसके बारे में तुम सारी चीज़ें इकट्ठा करो और जानो कि आखिर वो है कौन और उसके मरने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहता ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उनमें कहता है मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है और मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जानना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन जिसे मेरी लिटिल मरमेड हमेशा याद रखना चाहती है। इसके बाद हमें जाओई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ में होता है। वो कहता है मॉम आप पहले घर जा सकती है, मैं शाओमैन को घर वापस लेकर आऊँगा और मुझे ये भी पता है कि उसे किस प्रकार की बीमारी है। उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती हाँ इस ये फैमिली में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, आखिर वो बस लोगों को छीनना ही क्यों जानते हैं। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे अपना ग्रैंडसन वापस चाहिए किसी भी हालत में। जाओ ये सुनकर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और अपने मन में कहता है मैं इस चीज़ को नहीं जानता, लगभग शाओई की जान जाने ही वाली थी, आखिर उसे किस प्रकार की बीमारी है। इसके बाद में दिखाया जाता है शेंगवोंग को जो कि अपनी कार में होती है और उसने डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया होता है और वो कहती है मुझे शाओमैन मिल चुका है डॉक्टर चैंग, आपको डायरेक्टली विला में आना है जहाँ पर मेरे डैड रह रहे हैं, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। सामने से चैंग कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेंगवोंग कहती है मैंने ब्रदर शाह को भी कह दिया है कि वो ब्लड का बैग लेकर आ जाए, आप उनसे बाद में विला में मिल सकती है और उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।